कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है मन्नत मांगता है इस स्थान पर वो पूरी होती है। कितनी सत्यता है इसमें? इसमें 100% तो इस सत्यता यज्ञ है। में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की भी बच्चों बात के चल लिए रही है। सर्कस है, झूला है, हुँ। रामलीला, आप रासलीला है। हमारे पीछे एक भव्य मंदिर देख रहे होंगे। दरअसल हम अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सरया बाबू माधो छपरा में है और ये खनुआ नदी के तट पर स्थित ये प्राचीन सपाती माँ का स्थान है। दरअसल कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी मन्नत आप मांगेंगे वो पूरी होगी। खास बात यह है कि 2 फरवरी से यहाँ शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ में क्या कुछ होना है, किनका प्रवचन होगा, किनकी रामलीला होगी और किनकी रासलीला होगी, ये सारी जानकारी देंगे। पहले मंदिर के महत्व और फिर यज्ञ पर बात करते हैं और यज्ञ के आचार्य श्री 1008 श्री परशुराम दास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम है आपको सभी को जय और सिया राम। इस स्थान के बारे में पहले जानकारी दीजिए। देखिए, मैं इस स्थान से 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। जी। 2010 में भी यहाँ हम अचानक एक संत के माध्यम से इस स्थान पर हम पहुँचा था हुँ, और उस समय यहाँ थोड़ा विकास कम था, जंगल ज़्यादा था हुँ, और बरसात के महीने में मैं यहाँ आया और मैं 2-3 महीने यहाँ रहा और उस समय रुद्र महायज्ञ का आयोजन हम फिर पूरे समाज के सहयोग से कराया गया। अभी अचानक फिर 15 साल बाद यहाँ आना हुआ, आने के बाद फिर इस समय शिव शक्ति महायज्ञ का ध्वजारोहण हुआ और ये 2 फरवरी से 10 फरवरी तक यह महाअनुष्ठान में पूरे क्षेत्र के जनता जनार्दन के सहयोग से तैयारियां चल रही है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है मन्नत मांगता है इस स्थान पर वो पूरी होती है। कितनी सत्यता है इसमें? इसमें 100% सत्यता है हुँ, कि ये भगवती की बड़ी महिमा है हुँ। और भगवती का जो इसके सानिध्य में आ गया, वो समझिए कि उसका बेड़ा पार लग जाता है, बेड़ा पार लग जाता बेड़ा है। पार लग जाता है। 2 फरवरी से कलश यात्रा भी शुरू होनी है। जी, 2 तारीख से 2 फरवरी को 2 कलश फरवरी यात्रा को है। ही। हुँ, हाँ, 2 फरवरी को कलश यात्रा है, हुँ, जिसमें पूरे क्षेत्र के सभी माताएँ बहनों भी रहेंगी, भाई बंधु भी रहेंगे। लमसम 8-9 हज़ार का भीड़ का एक अनुमान संख्या लगाया गया है, जिसमें करीब 5,000 प्लस कलश मँगाया गया है। अच्छा 5000 प्लस। बलवंत बाबू इसमें और क्या-क्या तैयारी है? और रामलीला, रासलीला और सब तैयारियाँ हैं। प्रवचन के लिए कौन आ रहा है? गणेश दास जी आ रहे हैं। गणेश दास जी। जी, जी। अच्छा। ये जो कलश यात्रा निकलेगी जल भराई कहाँ होना है? यहीं जल क्योंकि भराई। ये खुद ही नदी के तट जी, पर जी, है। जी, हाँ, जी। खनुआ नदी है ये। हाँ। यहीं से जल भराई होगा और भिंगारी जाएगा। हुँ, यहाँ से बंधी होते हुए हुँ। भिंगारी जाएगा, वहाँ से छपिया होते हुए फिर मेरे सरया गाँव होते हुए फिर यहाँ है। यहाँ आएगा। जी। अच्छा इसमें जो निमंत्रण पत्र आपका है या जो बैनर्स हैं उसमें यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भी तस्वीर है। क्या उनका भी आगमन हो रहा है? महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं। लगे हैं, हाँ। अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्लियर नहीं हुआ है मतलब बीच में किसी भी दिन उनका आगमन जी, हो जी, सकता है। हो सकता है। जी, बातचीत हो रही है। जी, बातचीत हो रही है। तो इस यज्ञ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की भी बात चल रही है और उनसे वो कभी भी आ सकते हैं और लोग भी हैं यहाँ पे और क्या-क्या तैयारी है? यहाँ भव्य तैयारियां चल रही हैं। बच्चों के लिए सर्कस है, झूला है, हुँ, रामलीला, रासलीला है हुँ। और सारी खास बहुत तौर से। पर मेले के बारे में बताइए चूँकि मेला के लिए मुख्य आकर्षण वही होता है, लोग आते हैं यज्ञ में। मेला में बच्चों के लिए बहुत यहाँ सुविधा दी गई है हुँ, और महिलाओं के लिए भी दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें होंगी। भव्य मेला लगेगा यहाँ पर। मतलब यज्ञ का पूरा भव्य आयोजन है, जी, पूरी भव्य। तैयारी अब अंतिम चरण में है। हम लोग भव्य आयोजन की ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो भव्य आयोजन की तैयारी यहाँ सरिया में हो रही है और आपको हम दिखा रहे हैं अपनी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ किस तरह क्रेन से झूले को खड़ा किया जा रहा है और जो मंच है उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है जहाँ पे प्रवचन गणेश दास जी का होना है और उसके अलावे जो रासलीला और रामलीला की टीम है ये करने वाली है। तो इस यज्ञ में कहाँ आना है ये भी आपको बता दें कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का सरिया गाँव है। पूरा बताइए आने का रूट क्या होगा यहाँ? अगर कोई आना चाहे बिहार से भोरे की तरफ से? 2 रूट है, एक तो है अहियापुर होते हुए हुँ, भोरे से हुँ, और एक भोरे से भिंगारी होते हुए और भिंगारी से जो भटनी मार्ग आता है भिंगारी से, हुँ, उसी मार्ग में आके और यहाँ से कुकुर घाटी चौराहे के पहले से हुँ। और घूम जाना है दाएँ तरफ, सरिया की तरफ।
सरिया की तरफ। तो आप भी अगर यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, और ख़ास तौर पे 2 फरवरी को जो कलश यात्रा सुबह 8 बजे से निकलनी है, उसमें भी जो महिलाएं, जो बच्चियां शामिल होना चाहती है वो भी शामिल हो सकती है। तो फिलहाल इस यज्ञ में एक बार फिर से यज्ञ कमेटी की तरफ हम भी आपको आमंत्रण दे रहे हैं, और इसे लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।